नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 9 सफाई की सीख हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली का पढ़ा था। आज हम उसी अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले मौखिक प्रश्न और फिर लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों को मैंने बोर्ड पर भी किया है, आप मेरे प्रश्न सुनकर और देख कर के लिख सकते हैं। मौखिक प्रश्न सुनिए। सुबोध पढ़ने में कैसा था? सुबोध पढ़ने में होशियार था। दूसरा प्रश्न, सुबोध ने सलभ के जन्मदिन पर क्या उपहार दिया? सुबोध ने सलभ के जन्मदिन पर कहानियों की किताबें उपहार दी। सलभ के मोहल्ले में कुछ लोग कूड़ा कहाँ डाल देते थे? सलभ के मोहल्ले में कुछ लोग कूड़ा पात्र के बाहर डाल देते थे। अध्यापक जी ने लोगों से कूड़ा कहाँ डालने को कहा? अध्यापक जी ने लोगों से कहा, कूड़ा सदैव कूड़ादान में ही डालें। लिखित प्रश्न सुनिए। सलभ ने सुबोध को अपने घर क्यों बुलाया था? सलभ ने अपने जन्मदिन पर सुबोध को घर बुलाया था। सुबोध ने केले के छिलके का क्या किया? सुबोध ने केले के छिलके को उठाकर कूड़ादान में डाल दिया। तीसरा, नालियों के पानी से बदबू क्यों आ रही थी? नालियाँ कूड़े करकट से जाम होने के कारण पानी निकल नहीं रहा था और उनमें बदबू आ रही थी। सलभ की गली में सफाई क्यों नहीं रहती थी? कुछ लोग कूड़ा इधर उधर फेंक देते थे, इसलिए सलभ की गली में सफाई नहीं रहती थी। बच्चों ने रविवार को सलभ के मोहल्ले में क्या किया? बच्चों ने रविवार को सलभ के मोहल्ले में सफाई की। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए खानों से शब्द चुनकर वाक्य बनाओ। बच्चों, इसमें 3 खानों में शब्द दिए गए, इन तीनों से मिलाकर हमें एक वाक्य बनाना है। जिस प्रकार उदाहरण में दिखाया गया, सुबोध नाक पर रुमाल रखकर सलभ के घर पहुंचा। दूसरा बनेगा, घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तीसरा, गंदगी से बीमारियां फैलती है। चौथा, हम स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 पर सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। सलभ के ऊपर क्या आ गिरा? कूड़े की थैली या केले का छिलका? केले का छिलका। सलभ के घर कौन बीमार था? दादी। बच्चों ने सलभ के मोहल्ले में किसकी सफाई की? गलियों व नालियों की। घर के आसपास गंदगी से क्या फैलती है? बीमारियां। भाषा की बात देखिए बच्चों, ये यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना है। उपहार, उप प्लस हार को उपहार। रसोई प्लस घर, रसोई घर। चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर। यहाँ पर प्लस का निशान हटा करके हमें दोनों शब्दों को मिलाना है। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। डाक प्लस घर, डाकघर। दूध वाला, बैलगाड़ी, फूलमाला। इसके बाद में आपको प्रश्न संख्या 2 में वर्ग पहेली में से उल्टे अर्थ वाले शब्दों को चयन करना है। जैसे मित्र का शत्रु, एक उदाहरण आपको समझाया गया है। बदबू, खुशबू। स्वच्छ, अस्वच्छ। बुरी, अच्छी। सफाई, गंदगी। गंदा, साफ। इस प्रकार मैं आपको अपनी ये बुक में से आपको दिखा रही हूँ, आप उसी तरह वो कार्य बुक में से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।